रफीगंज विधानसभा 224 के भावी प्रत्याशी महफूज आलम ने प्रेस वार्ता कर अपने समर्थकों के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं विधानसभा की समस्याओं से भी कराया अवगत। उन्होंने क्या कुछ कहा जरूर सुने। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आगमन रफीगंज के रास्ते हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इस वोटर अधिकार यात्रा को आप किस तरह से लेते हैं, कितनी अहम है? देखिए, जिस तरह से 35 लाख वोटर का आज चीर हरण किया गया है, उससे पूरे बिहार की जनता आज आहत है। आखिर क्या वजह है? आप वोट से वोट लड़ते हैं, आप अब कटवाने पर तुल गए। इस बात को पूरी जनता समझ चुकी है कि आपकी एनडीए की हार होने जा रही है और महागठबंधन की जीत होने जा रही है। ये प्रमाण है। रफीगंज विधानसभा से आप आते हैं। रफीगंज के लुका एक बूथ है, वहाँ पर एक ही मकान में 395 लोगों का पहचान पत्र बनाया गया है। ऐसा कैसे संभव है? पत्रकार महोदय, आपसे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। ऐसा कभी ना हुआ था और ना कभी होना चाहिए ऐसे। अरे हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार जीत का मतलब यह है कि आप वोट का चीरहरण करेंगे। तो चीरहरण वोट का तो किया जरूर है, लेकिन आगामी चुनाव में जनता आपको जवाब देने जा रही है। यह किसकी गलती मानी जा रही है? ये गलती किसकी मानी जा रही है सबको जानता है। ये गलती किसकी है ये जनता समझ चुकी है। ये बोलने की जरूरत नहीं है हमारी। क्या तैयारियां हैं? तैयारी बस यही है कि देश के बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 18 तारीख को आगमन हो रहा है। वोट का अधिकार छीनने का जहां तक सवाल है, ये पूरी बिहार की जनता अगर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ है, यानी पूरे महागठबंधन के साथ जनता अभी जाने को तैयार है। यह यात्रा के तहत कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी मैसेज किया जा रहा है। देखिए, अब तो पार्टी फैसला करती है, फैसला करना भी पार्टी का है। सूत्रों से पता चल रहा है कि आप भी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पार्टी अगर टिकट दी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप सही मीडिया बंधु को मालूम भी है कि पिछले बार आपने कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों को मदद किया था। हाँ, देखिए, जिस वक्त कोरोना काल आया था, जिस वक्त आप लोग को लोग घर से निकलने के लिए डरते थे, उस समय आप रोड पे थे, क्या कहिएगा? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब कोरोना काल आया था तो जिस तरह का भयावह स्थिति था पूरे भारत में, उसका मिसाल नहीं मिलेगा आपको। और उस वक्त मैं अपने घरों को, बाल बच्चा को छोड़ करके मैं रोड पर जनता की सेवा में लगा हुआ था। और पूरा रफीगंज विधानसभा की जनता ने हमको देखा कि कोई आदमी रोड पर खड़ा होकर के और लोगों की मदद कर रहे थे। पिछले विधानसभा में भी काफी आप चर्चा में थे लड़ने के लिए, इस पर क्या आपका तैयारी है? क्या इस पर हुआ था पिछली बार? देखिए, आश्वासन पिछले बार भी हमको बहुत मिला था। यहाँ तक कि बोला गया था कि आप क्षेत्र में जाइए, मैं टिकट आपको दे रहा हूँ। लेकिन चलिए, इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग अभी युवा हैं। पिछले बार में हमें वादा किया गया था कि आज इस बार आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी आप पर विचार किया जाएगा। तो निश्चित मान लिया जाए कि आप चुनाव लड़िएगा ही? हाँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ। क्या रफीगंज विधानसभा से या अदर विधानसभा से? नहीं, मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर पार्टी टिकट दी तो रफीगंज विधानसभा 224 से लड़ने जा रहा हूं। रफीगंज लोगों को भी स्थानीय युवा की जरूरत है, आपको पता होगा। बिल्कुल सही आपने पत्रकार महोदय सवाल किया है कि कोई भी समस्या हो तो जो लोकल होंगे वो ज़्यादा आप तक पहुँचेंगे। रात हो या दिन हो, वो हमेशा आपके तत्पर रहेंगे। विधायक प्रत्याशी होने के नाते रफीगंज की 5 प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रफीगंज विधानसभा में जाम का है। जाम का स्थिति इस तरह है, जो आप महाराजगंज से जब भी आप गुजरते होंगे तो आपको भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता होगा। उसका निदान होना चाहिए। और अभी भी समस्याएं, अभी बारिश हुई, बारिश में आपने देखा होगा कि पानी निकलने का भी जगह नहीं मिल रहा है। लोग एक होना पानी में भी गए हैं। यहाँ पूरे रफीगंज विधानसभा की अच्छा
का एक यहाँ ITI कॉलेज होना चाहिए, यहाँ शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, जो विस्तार अब तक नहीं हो सका है। हॉस्पिटल को लेकर क्या कहिएगा? हॉस्पिटल में तो आप अच्छा से जानता हूँ कि जब हम कई बार हमको तो बंजर हो गया कि एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस के लिए भी हम लोग कई बार रखा, हमने लेटर माननीय DM साहब को लिखा था, लेकिन अब तक वहाँ का कोई एम्बुलेंस सही से नहीं दिया गया। कितना जनता यहाँ मर गई, किसी को परवाह नहीं है। तो जो उनका 18 तारीख को आगमन होने जा रहे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, शहर में विभिन्न लोगों के द्वारा पोस्टर लगाया गया, लेकिन आपका उसमें कहीं पोस्टर पे कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात है ऐसा क्यों? देखिए महोदय, अगर पोस्टर से ही अगर सब कुछ हो जाए, पोस्टर से जनता का कल्याण होने नहीं जा रहा है। जनता का कल्याण होने के लिए सोचिए, मैं अगर हमें पार्टी टिकट दी तो मैं रफीगंज को बदलने का कोशिश करूंगा। अगर आपको टिकट नहीं देती है तो ये तो पार्टी निर्णय करेगी ना, टिकट मिलेगी। क्या आप दूसरा कदम उठाएंगे? नहीं, वो अभी हम फैसला ऐसा नहीं किया है, ऐसा फैसला नहीं है। अगर पार्टी टिकट देगी चुनाव जरूर लड़ने जा रहे हैं। क्या विधानसभा 2024 के कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? आम जनता के लिए संदेश तो सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आ रहे हैं, उनमें मैं सारे से आग्रह करता हूं कि उस दिन भारी संख्या में आकर के और वोट का जो अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है इंडिया द्वारा, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी रफीगंज विधानसभा के लिए? मैं वादा करता हूं, अगर टिकट मिल गई और मैं चुनाव अगर जीत गया तो रफीगंज के काया पलट दूंगा। मैं अगर पार्टी जितना पैसा फंड देगी, मैं आज एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, एक बात कि जितना पार्टी फंड देगी उसका 10% पैसा मेरा खुद निजी से जाएगा पूरे विधानसभा में। सिर्फ वादा ही नहीं ना जाएगा जी नहीं, नेताओं के बाद पूरा रफीगंज विधानसभा जानती है कि जो हम वादा आज तक किया है उसको हम पूरा करेंगे। लगातार मैं 2 बार जनता ने हमें पार्षद कौन से ही बनाया और सब कुछ जानता है कि मैंने क्या किया है। तो आपके द्वारा तैयारियां क्या की जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा के लिए मैं जन जन तक जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, उनकी बातों को रख रहा हूँ लोगों के पास कि नहीं वहाँ ये समस्या है, वहाँ ये होना चाहिए, रोड, नली, स्वास्थ्य, शिक्षा। बड़ी समस्या क्या दिखाई देती है क्षेत्र में? बड़ी समस्या शिक्षा का है। शिक्षा बिल्कुल चरमरा गया है। शिक्षा पर देखिए, अगर शिक्षित हो जाएगा एक जनता तो कुछ भी हो सकता है। देश में आप वैज्ञानिक भी बने हैं, यही पढ़ के, यही साइंटिस्ट वगैरह जो भी आज बने सब पढ़ाई का देन है। चलिए, अनुमंडल के लिए तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अनुमंडल रफीगंज को बनाया जाए। जिस वक्त दौद नर को बनाया गया था उस वक्त भी हमने इस बात को छेड़ा था कि रफीगंज को पहला होना चाहिए था, और पता नहीं किस मानसिकता के लोग कैसे करा दिए, ये तो भाई अब जवाब बड़े नेता देंगे। लेकिन हर हाल में अगर मैं जीत गया, अगर मुझे टिकट मिल गया और अगर मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहले अनुमंडल का मैं मांग करूँगा, सबसे पहला।